हेलो, गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, उपनिवेश भारत में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं या उपलब्धियां हासिल होती हैं जिससे कि दुनिया के विद्वानों का ध्यान भारत की तरफ गया। एक तो जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय वेदांतिक दर्शन की धाक जमा दी, तब पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ और भारत के धरोहर की तरफ गया। दूसरा, जब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने वहां पर एक आंदोलन को लीड कर रहे थे, तब दुनिया के विद्वानों का ध्यान भारत की तरफ गया। गांधी कहां के थे तो पता चला भारत का। तीसरा, 1904-5 में आचार्य चाणक्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज होती है। तब पूरे दुनिया को यह पता चला कि दुनिया का पहला यथार्थवादी राजनीतिक चिंतक एशिया में था। इसके पहले यूरोप के मैकियावेली को दुनिया का पहला यथार्थवादी राजनीतिक चिंतक माना जाता था। तथा 1904-5 में जब कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज हुई तो यह पता चला कि दुनिया का पहला यथार्थवादी राजनीतिक चिंतक भारत में था। उसके बाद 1905 में एक और घटना घटती है जिससे कि पूरी दुनिया का ध्यान एशिया की तरफ गया। एशिया के एक छोटा सा देश जापान ने 1905 ईस्वी में एक बहुत बड़े देश रसिया को हरा दिया। उस समय पूरी दुनिया चकित रह गई। कराची से लाहौर के बीच एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जिसमें कि जब उसका काम चल रहा था तो मिट्टी तले धरती में है एक पूरा का पूरा शहर बसा मिला, जिसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। यह सभ्यता साधारण लोगों द्वारा विकसित की गई एक असाधारण सभ्यता थी तथा दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता थी। तथा उस समय अंग्रेज इस सभ्यता के श्रेय हमें नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो जिस देश में उनका उपनिवेश था भारत, अर्थात जो देश उनके गुलाम था, अधीन था, जिनको बर्बर और असभ्य कहते थे, उस देश को ऐसी इतनी बड़ी विकसित सभ्यता कि आज के भारत के 1/3 भाग पर थी। तथा यह दुनिया की पहली ऐसी सभ्यता थी जिसमें कि आज जो नगरों के विकास था आज के यूरोप और अमेरिका जैसा था। तथा इस सभ्यता के श्रेय अंग्रेज हमें इसलिए नहीं देना चाहते थे कि वो कैसे अब हमें कहेंगे कि बर्बर और असभ्य कहेंगे। हम तो उस समय सभ्य हो गए थे जिस समय के रोमन लोग या ग्रीक सभ्यता के लोग जानवरों की खाल पहनकर घूमते थे। अंग्रेज हमें इस सभ्यता के श्रेय हमको नहीं देना चाहते थे। वो कहते थे कि ये सभ्यता मेसोपोटामिया और ग्रीक सभ्यता के लोगों के आने से विकसित हुई, अर्थात जब वो व्यापार के लिए हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में आए तो उनके संपर्क में आने से यह सभ्यता विकसित हुई। परंतु ये कहीं पर मान्य नहीं हुई, क्योंकि मेसोपोटामिया के सभ्यता में जिगुरत, पिरामिड, मंदिर आदि के अवशेष मिले हैं। तथा सिंधु घाटी सभ्यता में कोई पूजा या प्रतिष्ठान के लिए कोई मंदिर, पिरामिड या जिगुरत नहीं था। तथा पूजा के लिए यहां पर मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार मिला है जो धार्मिक अनुष्ठान में प्रयोग में लाया जाता था। तथा हड़प्पा सभ्यता में मूर्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और मेसोपोटामिया में राजाओं को शवों को दफनाने की एक बहुत महंगी पद्धति का इस्तेमाल हुआ है जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं है, अर्थात यहाँ पर ऐसी पद्धति की मौजूदगी नहीं है। इस सभ्यता का कालक्रम रेडियो कार्बन 14 के अनुसार 2300 ईसा पूर्व से
1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। डॉक्टर डीपी अग्रवाल द्वारा। इसके निर्माता कौन थे? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ये मध्य भारत की आज की जो सिंधु क्षेत्र में बसी पहली आज की 80 जातियां हैं, जिसे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कास्ट कहा जाता था। ये दूसरे मंगोलाइड, ये दक्षिण भारत की जातियां हैं, जिसे सर्वमान्य सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता कहा गया है। भूमध्य सागरीय, यह गुजरात राजस्थान की जातियां मानी जाती हैं, तथा अल्पलाइन, ये हिमालय के असम और सिक्किम क्षेत्र में आज के समय में सिक्किम और असम क्षेत्र की जातियां हैं। इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता माना गया है तथा इसका आकार सिंधु घाटी का आकार त्रिभुजाकार है, जो जम्मू कश्मीर में मांडा से, चिनाब नदी से, पश्चिम में, उत्तर में जम्मू कश्मीर मांडा जहां चिनाब नदी है, तथा पश्चिम में सुतकांगेड और बलोचिस्तान से, दक्षिण में महाराष्ट्र दाइमाबाद प्रवरा नदी से, उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर आलमगीर से लेकर यहां तक फैली हुई थी। इसका आकार त्रिभुजाकार था तथा क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में इतनी बड़ी सभ्यता थी। लगभग आज के भारत से 1/3 भाग पर विकसित थी तथा यहां जो नगर थे, जो नगर की सड़कें थी, वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अर्थात जैसे रोड हो गया, ये 90 डिग्री सड़कें यहां काटती हैं, और इसके बीच में जो घर थे वो गलियों की तरफ खुलते थे, रोड की तरफ नहीं खुलते थे। ऐसे तथा जो घर बने हुए थे उनकी आकृति इस प्रकार थी। ये मेन गेट होता था तथा घर के अंदर सामने एक दीवार होती थी, जिससे कि कोई आगंतुक आ चुके तो घर का पूरा दृश्य ना देख सके, तथा जाने के लिए बगल से रास्ते होते थे। ऐसे मुख्यतः इन घर में 4 से 5 कमरे होते थे तथा बगल में यहां पर किचन, जिसे रसोई कहते हैं, और बाथरूम होते थे। यहां किचन, बाथरूम और यहां एक कुआं होता था। इतनी विकसित सभ्यता थी उस समय। और बगल से एक ऐसे नाली निकलती थी गली को, और जो नालियां थी वो पत्थर से ढकी हुई होती थी। अर्थात इतनी विकसित सभ्यता उस समय सिंधु घाटी सभ्यता की थी, जो कि हमारे भारत में आज भी ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई है अभी। अब सिंधु घाटी के सभ्यता के सामाजिक जीवन इनका कैसा था? समाज अत्यधिक स्त्रियों की मूर्तियां मिलने के कारण इस समाज को मात्र सत्तात्मक समाज कहा गया है। तथा प्रजातांत्रिक
सिंधु घाटी सभ्यता में एक गणतंत्र व्यवस्था थी। यहां पर राजतंत्र नहीं था। रहन सहन तथा मनोरंजन के भी साधन थे। मनोरंजन में रथ दौड़ का नित्य आयोजन होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशिष्ट या पुरोहित वर्ग के लोग थे वो प्रायः किलों या दुर्ग में रहते थे, तथा जो आम लोग या कमजोर वर्ग के लोग थे वह प्रायः निचले स्थानों में रहा करते थे। तथा समाज दो वर्गों में विभक्त था, विशिष्ट लोग या आम लोग में। समाज अत्यधिक मूर्तियां मिलने के कारण स्त्रियों की इसे मात्र सत्तात्मक कहा गया है, तथा प्रजातांत्रिक समाज था। रहन सहन में स्त्री पुरुष तथा मनोरंजन के लिए रथ दौड़ का नित्य आयोजन किया जाता था। इनका धार्मिक जीवन में के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति के उपासक थे तथा यह प्रायः नाग पूजा, अग्नि पूजा, जल पूजा तथा कुबड़ वाले सांड को पूजते थे तथा एक श्रृंगी बैल प्रिय था। इसके अतिरिक्त इनके इष्ट देव मातृ देवी थी। अत्यधिक स्त्रियों की मूर्तियां मिलने के कारण ही इनके इष्ट देव को मातृ देवी कहा गया है। तथा एक मूर्ति मिली है जिसमें उस स्त्री के पेट से कुछ अन्न को पलते हुए दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि ये लोग धरती को अन्न की देवी कहते थे। तथा इनका जो धार्मिक जीवन था वो आज प्रायः हिंदू धर्म में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जैसे जल पूजा, अग्नि पूजा, नाग पूजा या पीपल का वृक्ष सबसे प्रिय था तथा कबूतर सबसे प्रिय पक्षी था। तथा इनके आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। आर्थिक जीवन में कृषि भी करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, जिसमें से 9 प्रकार के फसलों का साक्ष्य मिला है। 3 किस्म गेहूं, 2 किस्म जौ, चावल, कपास तथा सरसों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तथा बहुत अधिक पशुपालन भी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः गाय, भैंस, बकरी, भेड़ तथा अन्य जानवर, कुत्ता आदि को पालते थे, जिससे उन्हें दूध, मांस आदि प्राप्त हो सके। तथा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार व वाणिज्य के क्षेत्र में अग्रणी हैं। इसका साक्ष्य मेसोपोटामिया के एक अभिलेख से प्राप्त हुआ है, जिसमें मेसोपोटामिया के सम्राट सारगोन कहते हैं कि हड़प्पा, बहरीन तथा मकरान के व्यापारी हमारे यहां जहाज लाते हैं। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में आयातित वस्तुओं को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में सोना कर्नाटक से तथा अफगानिस्तान से आयात होता था। ईरान एवं अफगानिस्तान से। सोना कर्नाटक के कोलार खान से, चांदी ईरान एवं अफगानिस्तान से,
तांबा खेतड़ी राजस्थान, तथा बलूचिस्तान से। तांबा खेतड़ी और बलूचिस्तान से। लाजवर्द ये सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार में आयात की जाने वाली वस्तुएं थी तथा इनके दाह संस्कार की विधियां को हम देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में दाह संस्कार की तीनों विधियों विद्यमान थी। एक पूर्ण समाधान विधि, पूर्ण समाधान यह विधि होते थे जिस प्रकार मृत शरीर को पूर्ण रूप से जला दिया जाता था, जैसे कि आज के हिंदू धर्म में भी विद्यमान है। एक आंशिक समाधान विधि, आंशिक समाधान विधि वह विधि है जिसमें शरीर के कुछ अंग नष्ट हो जाने पर उन्हें जलाया जाता था। यह पारसी धर्म में विद्यमान था। बाद में इसमें इस प्रकार था कि जैसे किसी मृत शरीर को कुछ जंतुओं या पक्षियों के द्वारा खा लेने पर जो बाकी बचा हुआ शरीर बचता था उसे जलाया जाता था। इससे यह मानते थे कि अगर जो उसके शरीर को जानवर व पंछी कुछ खाएंगे तो उस आत्मा को पुण्य प्राप्त होगा। तथा दफनाने की विधि, इस सभ्यता में दफनाने की विधि भी मौजूद थी जिससे पूरा शरीर मिट्टी में दफना दिया जाता था, जो आज के मुस्लिम धर्म में है। सिंधु सभ्यता घाटी का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया, तथा मार्शल मायक ये कहते हैं कि बाढ़ के द्वारा इस सभ्यता का पतन हुआ। तथा आर.एल. स्टाइन ये कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के द्वारा इस सभ्यता का पतन हुआ। तथा कनेडी कहते हैं कि महामारी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, जो कि बाढ़ और जलवायु परिवर्तन ज्यादा विद्वान यही मानते हैं। एक फिल्म बनी है इस पर, मोहनजोदड़ो, जो ऋतिक रोशन और पूजा हेगड़े है, जिसमें बाढ़ को ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बताया गया है। तो फ्रेंड्स, हम सिंधु घाटी के पार्ट 2 में मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।